नमस्कार बच्चों, मैं आज आपको आपकी पुस्तक बसंत का पाठ 2 दादी माँ पढ़ाने जा रही हूँ। इस कहानी के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। बच्चों, लेखक शिव प्रसाद सिंह ने दादी माँ और हमारे बुजुर्गों के विषय में आदर का भाव रखने की भावना जगाने के उद्देश्य से ही यह लेख लिखा है। दादी माँ पाठ लेखक और उसकी दादी माँ के बीच घनिष्ठ आत्मीय संबंध की कहानी है। लेखक की दादी माँ ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। लेखक की यह कहानी उनकी दादी माँ के प्रेम और समर्पण को समर्पित है। दादी माँ लेखक के परिवार के हर कठिन दौर में उनके साथ छाया के समान रहती थी। उन्होंने कठिन समय में बहुत धैर्य के साथ परिस्थितियों को संभाला था। उनकी ममता की छाया के नीचे लेखक को कभी दुख का अनुभव नहीं हुआ था। वह कितना बीमार रहता, परंतु दादी माँ उसके साथ रहती और उनकी देखभाल करती थी। लेखक को जब तब अपने गांव घर की याद आती रहती है। विशेषकर दादी माँ से उनका गहरा लगाव रहा है। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वह स्तब्ध हो गया है, स्तब्ध, हैरान। और उनके आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक दादी के साथ बिताया हर लम्हा याद आता है, लम्हा, पल, हर क्षण। लेखक क्वार के वे दिन याद करता है जब चारों ओर पानी भरा रहता था। क्वार हिंदी का महीना है बेटा, जिसमें बादल आते तो हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। लेखक क्वार के वह दिन याद करता है जब चारों ओर पानी भरा रहता था और दूर से बहकर आई घासों के सड़ने से एक अजीब सी महक हवा में फैली रहती थी। इसी मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूद कर नहाना बच्चों को अच्छा लगता था। इसी पानी में 1-2 बार नहा लेने पर लेखक बीमार पड़ गया था। दादी दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठी रहती और हाथ पैर छूकर ज्वर का अनुमान करती, पंखा झलती, लेप करती और बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनवाती। उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कहीं कोई बीमार होता, वह उनके पास पहुंच जाती और अपनी यही दवाइयां शुरू कर देती थी। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी माँ का उत्साह देखते बनता था। यूं वह कोई काम न करती थी, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति या विलंब का कारण बन जाती थी। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची को कठोरतापूर्वक बिगड़ते देखा। सूद का अर्थ है बेटा कर्जा। जब कोई व्यक्ति किसी से धन कर्जा लेता है तो उसके ऊपर जो उनको ब्याज देना होता है उसे सूद कहते हैं। वह आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी। उसकी बेटी की शादी थी, पर दादी अपने पैसे छोड़ने को राजी ना होती थी। लेखक से यह सब कुछ देखा ना गया तो वह वहाँ से खिसक गया मतलब चला गया। कुछ दिनों बाद रामी की चाची से लेखक ने जाना कि दादी माँ ने उसका सारा कर्जा माफ़ कर दिया और 10 रुपये देकर बेटी की शादी में मदद भी की थी। यह घटनाएं दादी की कठोर प्रशासनिक प्रवृत्ति के साथ उनके कोमल स्वभाव को भी उजागर करती हैं। विशेषकर लेखक उनका लाडला था और उसे लगता था कि किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने से अभेदान मिल जाएगा। बच्चों, आप भी जब कभी कोई गलती कर देते हैं तो अपनी मम्मी या पापा से बचने के लिए दादी माँ के ही आंचल में जाके छिपते हैं। दादी माँ एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हमें हर मुसीबत से तो बचाता ही है, हमारे माता पिता के डांट और गुस्से से भी बचा लेता है। लेखक का भी कुछ ऐसा ही हाल था। दादी माँ की मृत्यु के बाद से दादी उदास रहने लगी थी। दादाजी की मृत्यु के बाद से दादी उदास रहने लगी थी। धोखेबाज शुभचिंतकों की वजह से भी परेशानी काफ़ी बढ़ गई। लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध में काफ़ी रुपए खर्च कर दिए थे। एक शाम माघ की कड़ाके की ठंड में नहाकर गीली धोती पहने दादी संदूक पर दिया जलाए और हाथ जोड़े बैठी थी।
उनकी आंखों में आंसू देख लेखक से रहा नहीं गया। उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा। दादी मुस्कुराते हुए प्यार से उन्हें खींचकर रसोई में खाना खिलाने ले गई। अगले दिन लेखक ने देखा दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी सोने के कंगन संदूक से निकालकर पिताजी को दिए ताकि वह अपना कर्जा चुका सके। लेखक को दादी माँ किसी श्राप भ्रष्ट देवी सी लगी। श्राप भ्रष्ट, श्राप से दुखी, श्राप से भरी हुई। जिसे श्राप दिया जाता है वह बहुत दुखी हो जाता है, तो लेखक को अपनी दादी माँ ऐसे ही किसी श्राप से दुखी देवी जैसी लगी। लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आया। बड़े भाई का लिखा हुआ पत्र अब तक उसके हाथों में कांप रहा था और वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि दादी माँ सचमुच नहीं रही। बच्चों, ये इस पाठ का पूरा सार है। आपने देखा, लेखक अपनी दादी माँ की एक एक बात याद करता है और उन्हें मन से ही श्रद्धांजलि देता है। बच्चों, हमारे घर के बुजुर्ग, हमारे दादा दादी, नाना नानी, ये सब हमारे पूजनीय हैं। हमें इनका यथा योग्य सत्कार करना चाहिए और सदा इनका आदर करना चाहिए। बच्चों, अगले पाठ में मैं फिर आपसे आकर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।